रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरियाघाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मरूप देवी था। दिनकर ने मोकामा घाट से मैट्रिक एवं पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की शिक्षा पूर्ण की थी। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इच्छा रहने के बाद भी ये आगे नहीं पढ़ सके। दिनकर जी ने बाल्यावस्था में ही अपनी साहित्य सृजन की प्रतिभा का परिचय दिया था। मिडिल कक्षा में अध्ययनरत होते हुए इन्होंने वीरबाला नामक काव्य की रचना की तथा मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग काव्य प्रकाशित हो गया था। वर्ष 1928 से 29 में उन्होंने साहित्य सृजन के क्षेत्र में विधिवत कदम रखा। बीए की परीक्षा पास करने के उपरांत इन्होंने मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला। सन 1934 में इन्होंने बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की तथा सन 1934 में ही ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किए गए। कुछ समय पश्चात सन 1950 में ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, जहां ये सन 1962 तक रहे। कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में वे एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन के लिए कार्यरत रहे। इन्होंने आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। दिनकर जी की साहित्यिक प्रतिभा को सम्मान देने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने सन 1959 में इनको पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उर्वशी काव्य रचना के लिए इन्हें सन 1972 में 1 लाख रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के ये महान साहित्यकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1974 को इस संसार से विदा हो गए। साहित्यिक परिचय। दिनकर जी का गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। इन्हें अपने देश एवं संस्कृति से अत्यंत अनुराग था। इन्होंने संस्कृति, काव्य, समाज, जीवन आदि विषयों पर बहुत ही विशिष्ट लेख लिखे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय एवं भारतीय संस्कृति की एकता इनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखने के कारण इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। कृतियां। दिनकर जी हिंदी साहित्य के अमूल्य अमूल्य निधि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 1 निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रैती के फूल, उजली आंख आदि। 2 काव्य ग्रंथ रेणुका, ओंकार, सामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिर्थी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। 3 संस्कृति ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता। 4 आलोचना ग्रंथ शुद्ध कविता की खोज। भाषा। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सुबोधता एवं स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इनकी भाषा में देशज शब्दों तथा तद्भव मुहावरों व लोकोक्तियों का भी सहजता से प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों एवं उर्दू फारसी की शब्दावली का मिश्रण भी बड़ा ही रमणीय है। इनकी भाषा सहज, स्वाभाविक व व्यावहारिक है। इसमें प्रवाह, ओज, सुबोधता एवं स्पष्टता है। कहीं कहीं वाक्य विन्यास शिथिल हो गया है। शैली। भाषा की भांति ही दिनकर जी की शैली भी व्यावहारिक है। इनकी रचनाओं में शैली के विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भाषात्मक, सूक्तिपर्क आदि रूप भी मिलते हैं।
हिंदी साहित्य में स्थान। दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु विशिष्ट गद्यकार भी थे। संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज इनकी उत्कृष्ट गद्यकृतियां हैं। इन्हीं कृतियों के द्वारा ये महान चिंतक एवं गद्य लेखक की कोटि में प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में होती है। छायावादोत्तर हिंदी काव्यधारा के प्रमुख आलोचक, विचारक एवं कवि के रूप में दिनकर जी का अमूल्य स्थान है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।